In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे रूल नंबर 91। अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो लेसन मैं एक मुख्तसर सी बात कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी के अंदर सक्सेस के लिए डिटरमिन होना भी बहुत ज़रूरी है, यानी आपका पुख्ता आज़म होना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि व्हेन मैन वांट्स टू डू समथिंग द होल यूनिवर्स कॉन्स्पायर्स टू हेल्प हिम। यानी जब इंसान अज़म कर लेता है, इरादा कर लेता है और वो भी मजबूत हो, तो फिर पूरी कायनात उसकी मावनत करती है, उसको कामयाब बनाने में उसकी हेल्प करती है। तो नॉर्मली कभी आप देखें कि जब हम फेल होते हैं तो उसके पीछे हमारा वीक इंटेंशन, कमज़ोर इरादा होता है जो हमें नाकामी की तरफ ले जाता है। लेकिन अगर हम एक मजबूत इरादा रखेंगे, एक पुख्ता अज़म कर लेंगे और अल्लाह पे यकीन रख लेंगे कि हमने इस कामयाब हो जाना है, तो यू एट द एंड यू विल सक्सीड, आप कामयाब हो जाएंगे। तो आइए आप देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में किस तरह के सेंटेंसेस हैं। अगर उसका बस चले तो वो दुनिया का सफ़र करे। असल में कहने का मकसद ये है कि उसका बस नहीं चलता, यानी उसके अंदर ये इस तरह का कुछ मामला नहीं है, उसके इख्तियार में नहीं है, वरना वो तो चाहेगा कि मैं दुनिया का सफ़र करूं। अगर मेरा बस चले तो मैं एक नई गाड़ी ख़रीद लूं, यानी मेरे ऐसे हालात नहीं हैं कि मैं नई गाड़ी ख़रीद सकूं। अगर उनका बस चलता तो वो रोज़ चाय के साथ मिठाइयाँ लाते। अब खैर, मिठाई का लफ्ज़, अच्छा, ये जब हम पढ़ते हैं ना तो उसमें खाने पीने की चीज़ों के जब नाम आते हैं तो दिल को बड़ी खुशी होती है, चाहे खाएं या ना खाएं, लेकिन उनको पढ़ के भी हम खुश होते हैं। एनी इट्स अ गुड थिंग। ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है और इसमें हमने, यानी पहले दोनों जुमले जो मैंने आपके सामने बोले हैं वो दोनों प्रेजेंट में यूज़ हो रहे हैं, जबकि तीसरा सेंटेंस जो है इसको हमने पास्ट टेंस में चेंज किया है। आइए अब हम इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं कि इसमें जुमलों को हम कैसे बनाएंगे। अच्छा, इस तरह के जुमलों को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए हमने इफ़ के बाद सब्जेक्ट इस्तेमाल करना है, और ये तो आपके इल्म में है कि सब्जेक्ट डूअर होता है, काम करने वाला। उसके बाद हमने हैड इस्तेमाल करेंगे और हैड के बाद यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन यूज़ होगा। अच्छा, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? जैसे आई का पर्सनल प्रोनाउन होगा माई, वी का आवर, यू का योर, ही का हिज, शी का हर, इट का इट्स, दे का देयर। अच्छा, उसके बाद फिर वे का लफ्ज़ यूज़ करेंगे। जैसे इफ़ आई हैड माई वे, अगर मेरा बस चले। इफ़ वी हैड आवर वे, अगर हमारा बस चले। इफ़ ही हैड हिज वे, अगर उसका बस चले। इफ़ शी हैड हर वे, अगर उसका बस चले। तो आपने देखा कि इसमें हमने सब्जेक्ट के मुताबिक आई के साथ माई, वी के साथ आवर, ही के साथ हिज, शी के साथ हर, दे के साथ देयर, यानी इनका पर्सनल प्रोनाउन यूज करते हैं। उसके बाद वे आएगा और दूसरे हिस्से में कॉमे के बाद सब्जेक्ट, फिर वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर टेंस पास्ट में ले जाना है तो वुड के साथ हमने हैव का जरूर इजाफा करना होता है और वुड हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब आइए इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं और ये सारी बात क्लियर हो जाएगी। अगर मेरा बस चले तो मैं उसे वहां से निकालूं। देखिए, ये प्रेजेंट की बात हो रही है, यानी इस वक्त अगर मेरे इख्तियार में हो तो मैं उसको वहां से निकालूं। इफ आई हैड माई वे आईड गेट हिम आउट ऑफ देयर। इफ आई हैड माई वे आईड गेट हिम आउट ऑफ देयर। तो आई वुड को जब भी शॉर्ट करते हैं आईड, आईड गेट मीन आई वुड गेट हिम आउट ऑफ देयर। अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे वहां से निकाल लेता। इफ आई हैड माई वे आईड हैव गॉटन हिम आउट ऑफ देयर। तो ये बात मैंने बता दी थी शुरू में कि एक तो ये इफ के बाद आई यूज किया, आई की वजह से आगे हमने माई यूज किया। इफ आई हैड माई वे, फिर आई वुड हैव गॉटन, हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो वुड के बाद जब हम हैव लगाएंगे तो ये इसका पास्ट टेंस बन जाएगा, आईड हैव गॉटन हिम आउट ऑफ देयर। अगर उसका बस चले तो वो दुनिया का सफर करे, यानी प्रेजेंट की बात हो रही है कि भाई उसके इख्तियार में हो या उसके पास इतने पैसे हो तो वो दुनिया का सफर कर ले। तो इफ ही हैड हिज वे ही ट्रेवल द वर्ल्ड। इफ ही हैड हिज वे हीड ट्रेवल द वर्ल्ड। हीड जो है ये ही वुड को हमने शॉर्ट किया हुआ है और वुड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर उसका बस चले तो वो हमेशा आराम करे। इफ शी हैड हर वे, देखिए ही के साथ हिज लगाया, अब शी की वजह से हर यूज किया है। इफ शी हैड हर वे शीड रिलैक्स ऑल द टाइम। इफ शी हैड हर वे शीड रिलैक्स ऑल द टाइम। अगर हमारा बस चले तो हम हर रोज घूमने जाएं, यानी ये प्रेजेंट की बात हो रही है। इफ वी हैड आवर वे वीड गो आउट एवरी डे। इफ वी हैड आवर वे
we'd go out every day. अगर उनका बस चले तो वो सारा दिन खेलें. If they had their way, they'd play all day. If they had their way, they'd play all day. अगर उसका बस चले तो वो कभी काम ना करे. If he had his way, he'd never work. अब देखिए he की वजह से हमने is इस्तेमाल किया और नीचे दूसरे पार्ट में he would के बाद हमने never इस्तेमाल किया. If he had his way, he'd never work. अगर मेरा बस चले तो मैं एक नई गाड़ी खरीद लूँ. यानी इससे जुमले से ये जाहिर होता है कि मेरे इख्तियार में नहीं है. अगर मेरा बस चले तो मैं एक नई गाड़ी खरीद लूँ. If I had my way, I'd buy a new car. If I had my way, I'd buy a new car. अगर मेरा बस चले तो मैं अपने ख्वाब पूरे कर लूँ. If I had my way, I'd fulfill my dreams. If I had my way, I'd fulfill my dreams. अगर मेरा बस चले तो मैं दुनिया में अमन ले आऊं. If I had my way, I'd bring peace to the world. If I had my way, I'd bring peace to the world. दरअसल ये जो हकीकत के बरक्स जुमले होते हैं ना, ये भी कुछ उससे मिलते जुलते सेंटेंसेस हैं. इसलिए फर्स्ट क्लास के अंदर हमने हैड वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की हुई है और दूसरे हिस्से में हमने वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है. अगर मेरा बस चले तो मैं ज़्यादा सोऊं. If I had my way, I'd sleep more. If I had my way, I'd sleep more. अगर मेरा बस चले तो मैं बहुत पैसे कमाऊं. If I had my way, I'd earn a lot of money. If I had my way, I'd earn a lot of money. अगर हमारा बस चले तो हम कभी दूर ना हों. If we had our way, we'd never be apart. If we had our way, we'd never be apart. Apart होता है यानी दूर हो जाना, जुदा हो जाना. तो अगर हमारे इख्तियार में हो तो ज़रा मिलजुल कर रहें, दूर ना हो. अगर उसका बस चले तो वो मुझे साथ रखे. If she had her way, she'd keep me close. If she had her way, she'd keep me close. अगर उसका बस चले तो वो मुझे कभी ना भूले. If he had his way, he'd never forget me. If he had his way, he'd never forget me. अगर उसका बस चले तो वो कभी भी नाराज ना हो. If she had her way, she'd never get mad. अच्छा, get mad होता है गुस्सा होना, नाराज होना चाहिए. तो if she had her way, she'd never get mad. अगर उनका बस चलता तो वो कभी दूर ना होते. देखिए ये पास्ट टेंस में, यानी इसको हमने चेंज कर दिया हुआ है. If they had their way, they'd have never been apart. If they had their way, they'd have never been apart. अगर उसका बस चलता तो हमेशा खुश रहता. देखें ये चूंकि कंट्रेरी इफेक्ट बात है ना कि उसके बस की बात नहीं है. तो if he had his way, he'd have always stayed happy. If he had his way, he'd have always stayed happy. अगर उसका बस चलता तो हर लम्हा मेरे पास होता. देखिए अगेन इट इज द पास्ट टेंस. If he had his way, he'd have been with me every moment. If he had his way, he'd have been with me every moment. अगर उनका बस चलता तो वो रोज चाय के साथ मिठाइयाँ लाते. If they had their way, they'd have brought sweets with tea. ये पास्ट की बात हो रही है कि if they had their way, they'd have brought sweets with tea. So you must have noted in all these sentences. दरअसल ये काफ़ी हद तक कंट्रेरी फैक्ट बात हो रही है और फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने हैड का इस्तेमाल किया. उसके बाद जो भी सब्जेक्ट के हिसाब से पर्सनल प्रोनाउन, यानी कोई भी सब्जेक्ट आप यूज़ कर सकते हैं. आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे वगैरह. नाउन भी यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद आपने हैड, हिज, हर, देयर, यहाँ जो पोजेसिव प्रोनाउन है वो इस्तेमाल होगा. और दूसरे हिस्से में हमने सब्जेक्ट के बाद वुड प्रेजेंट के लिए और वुड हैव पास्ट के लिए हम यूज़ करेंगे. और उसके बाद वुड हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है. आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे. Thank you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.